लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी उठा ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर तीसरी बार HBL PSL 10 का फाइनल जीत लिया। सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कौशल परेरा ने मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर लाहौर की फतह में अहम किरदार अदा किया। 31 गेंदों पर 62 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। मोहम्मद नईम ने 27 गेंदों पर 46, अब्दुल्ला शफीक ने 28 गेंदों पर 41 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर बर्क रफ्तार 22 रन बनाए। विनिंग शॉट खेला। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। HBL PSL 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। स्टेडियम में सब्ज हिलाली परचम की बहारें। खेल के दीवानों का जोश उरूज पर। मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। समंदर के पासबानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमेरिका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सियासी अकाबरीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इरादा। कसीर जहती ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म की तजदीद। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान के दौरान हिमायत पर तुर्की की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर ने जम्मू और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने ग़ज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया और वहाँ फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी करके खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके वफ़द का तुर्की के दौरे का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ अजला में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ नौकुंडी, सकरन, चोर, मिट्टी में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इतला पर कार्रवाइयाँ। 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए। टांक में फायरिंग के तबादले के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए गए। तीसरी कार्रवाई खैबर के इलाके बाग में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक किया। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। हलाक खवारिज इन इलाकों में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 खवारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शीमा इब्राहिम और मुस्कान की शहादत के बाद खुजदार हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई है। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। बुध के रोज़ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस में बच्चों को हमले का निशाना बनाया था। वज़ीर आज़म का दुख और अफसोस का इजहार। एक बयान में कहा, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला तालीम दुश्मनी है। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे।
IMF ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान का रेवेन्यू 9.6 खरब रुपए से बढ़कर 18 खरब रुपए यानी तकरीबन दुगना हो गया है। वजारत खजाना के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा टैक्स वसूलियों, नए टैक्स और मरकजी बैंक की मदद से मुमकिन हुआ। माहिरीन मईशत ने रेवेन्यू में इजाफे को मसनूई करार दिया है और कहा है कि गुज़श्ता 2 वर्षों में टैक्स की शरह में इजाफा हुआ है। टैक्स नेट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। तनख्वाहदार तबके और सनअती शोबे पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है। सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15 और फिर 18% कर दी गई है। माहिरीन ने मजीद कहा कि इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन रुपए की कीमत कम की जा रही है। दुनिया में अमरीकी डॉलर की कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही है। साल 2025 की तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। खुसूसी मुल्कगीर मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त शुरू की जा रही है। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। घारो पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर बिजली बहाल। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है केबल फॉल्ट का काम इतवार की रात 8:20 पर मुकम्मल हुआ। शहर को पानी की फराहमी शुरू हो गई है। कराची के सोभराज मैटरनिटी अस्पताल में ICU का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें 25 इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर्स हैं। तकरीब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच की भी शिरकत। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने कहा कि कम वजन बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए कोरंगी और आजम बस्ती में ICU बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में कोविड की खबरों की तरदीद भी की है। मानसेहरा के इलाके बटल में रिजर्व फॉरेस्ट में दोबारा आग भड़क उठी। महकमा जंगलात का अमला और मकामी रजाकार आग बुझाने में मसरूफ। तर्जुमान महकमा जंगलात के मुताबिक आग ने 300 से 400 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। आग से चीड़ और दीगर कीमती दरख्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। महकमा जंगलात के अमले ने इतवार की शाम को आग पर काबू पा लिया, मगर तेज हवा की वजह से आग दोबारा भड़क उठी। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू शहरी से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। कार सवार ने डाकुओं का पीछा किया, शहीद मिल्लत रोड पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से फायरिंग से 1 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। हैदराबाद में दिन दिहाड़े शहरियों से लूटमार। डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को मुजाहमत पर तशद्दुद का निशाना बना डाला और शोहर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। CCTV वीडियो सामने आ गई। डाकू तलाई जेवरात और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है तफ्तीश जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, दुश्मन ये जान ले कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानद खड़ी है। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया भारतीय जारहियत के खिलाफ स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन स्वीडिश वजारत खारजा के सामने जमा हुए, जहां से उन्होंने भारतीय सिफारत खाने तक मार्च किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत रोकने, मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज के इनखला और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। गजा के स्कूल पर इसराइल का रात को फजाई हमला, 20 फलस्तीनी शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। गजा हुकाम का कहना है आलमी बरादरी से इसराइली जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा करते हैं। नस्ल कुशी मुहिम के लिए इसराइल फौज गजा के 77% इलाके पर काबिज है। हमास गजा पहुंचने वाली इमदाद की लूट मार नहीं कर रही। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वाज़ेह बयान। अमरीकी मीडिया से बात करते हुए इसराइली इल्ज़ाम से मुतालिक सवाल पर WFP की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना था, फ़लस्तीनी शहरी जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ट्रक आता देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसका हमास से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत ये है कि लोग भूख से मर रहे हैं।
गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एहतजाज। इसराइल मुखालिफ प्लेकार्ड्स उठाए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने गजा में बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। यूरोपीय मुल्क माल्टा अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। वज़ीर आज़म माल्टा रॉबर्ट अबेला का कहना है कि गजा में जारी इंसानियत सोज अलमियत पर आंखें नहीं बंद कर सकते। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है। ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। रूसी सदर पुतिन लोगों को हलाक कर रहे हैं, इससे खुश नहीं हूँ। रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ में तोसी की दरख्वास्त की है। यूरोपीय यूनियन के लिए टैरिफ में तोसी पर 9 जुलाई तक रजामंदी जाहिर की है। यूरोपीय यूनियन सरबरा का अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। उन्होंने कहा कि इतवार को अमेरिकी सदर के साथ तिजारती मुआहदे से मुतालिक फ़ोन पर मुस्बत बातचीत हुई है। तिजारती मुआहदे तक पहुँचने के लिए 9 जुलाई तक का वक्त दरकार होगा। लंदन में घर में आग से जाँ बहक 4 अफराद के नाम पुलिस ने जारी कर दिए हैं। 43 साल के नुसरत उस्मान, 15 साल की मरियम, 8 साल का मूसा उस्मान और 4 साल का रईस उस्मान शामिल। ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद कल जाँ बहक हुए थे। वाक़े में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का दूसरा ग्रुप भी लाहौर पहुंच गया है। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज सुबह लाहौर पहुंचेंगे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप गुज़श्ता रात लाहौर पहुंचा था। 27 मई को दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी और T20 सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई होगी। 28 मई को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स ने T20 क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बना दिया। पहली मर्तबा किसी T20 फाइनल में कोई टीम इतना बड़ा हदफ अबूर कर पाई। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा के खिलाफ 202 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। इससे पहले IPL फाइनल में कामयाब हदफ का ताकुब 200 रन का कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लाहौर कलंदर्स को PSL 10 में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, लाहौर कलंदर्स ने शेरों की तरह हदफ का ताकुब करके कमाल कर दिखाया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी उम्दा खेल पेश किया। दोनों टीम्स को गवर्नर हाउस बुलाकर एजाज़ात से नवाजा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने अपनी मेहनत और लगन से फाइनल में उम्दा खेल का मुजाहिरा किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर कलंदर्स ने दिल और जान से फतह हासिल की। लाहौर कलंदर्स टीम ही नहीं बल्कि तहरीक है। लाहौर कलंदर्स टीम डायरेक्टर समीन राना ने कहा, 4 साल में 3 ट्रॉफीज जीती हैं। ट्रॉफीज हमें शाहीन शाह अफरीदी ने जितवाई हैं। इस सीरीज के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने रेस्ट मांगा था ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिले। ट्रॉफी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के नाम। कहा, सिकंदर रजा का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। 6:50 पर सिकंदर रजा एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी कमिटमेंट काबिल तारीफ है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 3 रोज़ा लुमिनाई फेस्टिवल खत्म हो गया। आखिरी रोज़ भी पाकिस्तानी सकाफत की दिलकश छाप हर सू छाई रही। मौसीकी, रक्स और वर्कशॉप्स ने न सिर्फ शुरा को महसूस किया बल्कि इजहार फ़न के नायाब गुर से भी रोशनास कराया।